ब्राह्मण कहता है, मनुस्मृति के अनुसार जो 4000 साल पहले मनुस्मृति लिखी गई, मैं एविडेंस के साथ में कभी भी मंच पर जाती हूँ। इसमें 2669 यानी 2500 से ऊपर इसमें श्लोक है। इसमें वो लिखा हुआ है कि ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से पैदा हुआ, क्षत्रिय भुजाओं से पैदा हुआ, वैश्य नाभि से पैदा हुआ और शूद्र पैरों से पैदा हुआ। कभी मैं यहाँ बैठे हुए सभी मेरे साइंस के पढ़े लिखे बच्चे भी होंगे, कुछ युवा भी होंगे, यहाँ पर सभी लोग समझदार बुद्धिजीवी वर्ग हैं। कभी किसी पुरुष को आपने मुंह से बच्चा पैदा हुआ तो देखा? अगर कोई देखा हो तो बता दीजिए। वो भी ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हुआ। मैंने तो अभी तक थूक और खकार के सिवा कुछ निकलते देखा ही नहीं। लेकिन वो कहता है ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हुआ, भुजाओं से क्षत्रिय पैदा हुआ, नाभि से वैश्य पैदा हुआ और पैरों से शूद्र पैदा हुआ, यानी SC ST OBC जो संवैधानिक भाषा में कहा जाता है। इन्होंने क्या कर्म बांटा? ब्राह्मण शिक्षा देने का, पढ़ने का काम करेगा, पूजा पाठ करने का काम करेगा और दक्षिणा लेने का काम करेगा। 5वीं फैल हमारे भविष्य बताता है। ब्राह्मण पढ़ने पढ़ाने का काम करेगा, शिक्षा देने का काम करेगा, धर्म के नाम पर दान लेने का काम करेगा। क्षत्रिय जो इन्हीं में से बनाए इन्होंने, क्षत्रिय सिर्फ राज्य करने का काम करेगा और ब्राह्मण की रक्षा करने का काम करेगा। वैश्य क्या करेगा? व्यापार करके इनको कर चुकाने का काम करेगा। और जो शूद्र है, जो SC ST जो अधिकार वंचित समाज है, इन तीनों वर्णों की सेवा करने का काम करेगा। मनुस्मृति में लिखा है शूद्र जाति के लोग ताजा भोजन नहीं कर सकते, मरघट के उतरंग कपड़े पहनेंगे, मरघट के जो मुर्दे के हैं वो कपड़े पहनेंगे, ताजा भोजन नहीं करेंगे, सोने चांदी के जेवर नहीं पहनेंगे, मतलब किसी धातु के बर्तन में खाना नहीं खाएंगे, मिट्टी के बर्तन में खाना खाएंगे। गांव से अलग उनकी बस्तियां होंगी, जहां पर सवर्णों की गंदगी बहती है, बाथरूम लेटरिन बहती है, वहां पे हमारे घर होंगे, मरघटों के किनारे हमारे घर होंगे। हम लोग बोल नहीं सकते थे। क्या लिखा मनुस्मृति में? कि यदि शूद्र जाति के लोग कहीं अगर किसी धर्म ग्रंथों को अगर पढ़ते हुए मिल जाए तो उनकी जीभा काट लो। मैं नहीं बोल रही हूँ, मेरे बाप ने नहीं लिखी है, ये मेरे बाप ने नहीं लिखी। शूद्र जाति के लोग अगर कहीं धर्म शास्त्रों को पढ़ते हुए मिल जाए तो उनकी जीभा काट लो। अगर सुनते हुए मिल जाए तो कान में गरम शीशा करके डाल दो। अगर ब्राह्मण को निगाह भर करके देख ले, ठाकुरों को देख ले तो उनकी आंखों में सरिये डाल दो। और अगर ठाकुर पंडित बनिया के बगल से बैठे हुए मिल जाए तो उनके पीछे का हिस्सा काट लो। ये किसने दिया आरक्षण? उन्होंने अपने इस धर्म शास्त्र में लिखा कि अगर किसी समाज को गुलाम बनाना है तो शूद्र जाति के घरों में रहने वाली महिलाओं को धार्मिक गुलामी में थोप दो, 7 पीढ़ियां हमारी गुलामी करेंगी। आज हमारी महिलाएं करवा चौथ और हरतालिका और ना जाने कौन कौन से व्रत हैं। हमारे कॉलोनी में भी रहती हैं, भोपाल में कहते हैं हरतालिका हम रहते हैं, 3 दिन व्रत रहती हैं, मनपसंद पति मिलता है। कुंवारी लड़की रहती है तो मानती हूँ कि हाँ भैया ठीक है, लेकिन शादीशुदा भी रहती हैं तो मैं कहती हूँ क्या जो घर में है वो पसंद नहीं है अभी, जो दूसरा चाहिए वो भी रहती हैं। शिव जी को जल चढ़ाती हैं। मतलब ब्राह्मण की जो सामाजिक जो धार्मिक व्यवस्था है, समाज का गुरु ब्राह्मण, SC ST OBC, चमार भंगी बसोड़ धोबी तेली नाई काछी कुमार डोम डमार मांग महार मंगी, दुनिया भर की 6500 से अधिक जातियों का निर्माण कर दिया। समाज को बंटवारा करने वाला ब्राह्मण, बंटने वालों का कोई उद्देश्य नहीं था, बंटने वालों का कोई उद्देश्य नहीं था, हम लोगों का कोई उद्देश्य नहीं था, लेकिन बांटने वालों का उद्देश्य था। उनने हमें 6500 से अधिक जातियों में बांटा, कर्म निर्धारित कर दिए। तू भंगी, तू सफाई का काम करेगा, तू चमड़े का काम करेगा, तू तेल निकालेगा, तू कपड़े धोएगा, तू खाना बनाएगा, तू मकान बनाएगा, तू बर्तन बनाएगा, तू बेल ढोर चलाएगा। जो चमड़े का काम करता था वो चमार, जो तेल निकालता था वो तेली, जो गंदगी साफ करता था वो भंगी। भंगी कौन है? वो हमारा समाज है, वो कोई दूसरे कहीं से आए हुए नहीं है। वाल्मीकि समाज हमारा समाज है, क्योंकि ब्राह्मणों के नियमों के अनुसार ये था कि यदि कोई ब्राह्मणों की आज्ञा का अवहेलना करता है तो उसको जाति से वंचित कर दो, उसको मृत्यु दंड तय है। हमारे लोगों ने यदि उनके लिए संघर्ष किया तो उनको उतने ही गंदे काम सौंपे गए
और आज उनको समाज से भंग कर दिया। बहुवचन में समाज से भंग, समाज को भंगी कहा गया। ये हमारे अपने लोग हैं, हमारा ब्लड रिलेशन। लेकिन आज हमारे SC ST के जो लोग हैं, SC में 1075 जातियां हैं, ST में 750 जातियां हैं, पिछड़े वर्ग में 350 से अधिक जातियां। जिन्होंने ज्यादा संघर्ष करा, इनका मुकाबला किया, इनसे डरे नहीं, उनको उतने ही गंदे पैसे सौंपे गए जो अनुसूचित जाति, संवैधानिक भाषा अनुसूचित जाति के नाम से जाने। जिन्होंने ब्राह्मणों की गुलामी स्वीकार नहीं करी हमारे ही लोग, और जो जंगलों की तरफ भाग गए वो आदिवासी कहलाए। और जिन्होंने ब्राह्मणों की जी हजूरी करी, गुलामी स्वीकार करी, और उन्होंने कहा तुम जो करोगे हम करेंगे, वो पिछड़े वर्ग के लोग हैं। आज सबसे ज्यादा अगर देश में गुलाम है और अगर शूद्र जिसको नाम दिया है तो कौन है? वो पिछड़ा वर्ग का लोग। आज पिछड़े वर्ग के पीछे दुश्मन छिपा हुआ है। आज पिछड़े वर्ग के माध्यम से हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार होता है, जबकि वो हमारा बड़ा भाई है। वो नहीं जानता कि ये SC और ST के लोग मेरे छोटे भाई हैं और मैं किन के कहने में ये अन्याय अत्याचार कर रहा हूं। जिन्होंने ब्राह्मणों की गुलामी से, उनके अन्याय और अत्याचारों से तंग होकर जो माइनॉरिटी के लोग कहलाए, जैसे मुस्लिम है, सिख है, बुद्धिस्ट है, ईसाई है, जैन है, ये हमारे लोग हैं, धर्म परिवर्तित है। ये मूल निवासी बहुजन समाज 50% SC ST OBC एंड माइनॉरिटी, ये हमारे वर्ग के लोग हैं। और आज जो हमारे वर्ग के लोग हैं, यही अधिकार वंचित लोग हैं।